हेलो गाइस, वेलकम टू लिंग्वाड़ा के यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग करेंगे स्पॉटिंग द एरर्स। ये पार्ट 2 होगा और एनडीए का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग सारा यहाँ पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? स्पॉट द एरर, यानी कि एरर हमें स्पॉट करना है जो कि किस पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो पार्ट डी है हमारे लिए, नो एरर। ठीक है ना। तो आप लोग नोटबुक लेके बैठेंगे, जब भी कुछ भी लगे इंपॉर्टेंट आप नोट डाउन करते चलना, ताकि आप दोबारा ये गलती दोहराओ ना। इसके लिए वो सही रहेगा। प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क। कृपया आप उसे कह दें वो अपना काम करे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो किस पार्ट में एरर है। प्लीज, इस पार्ट में तो एरर है नहीं। इस पार्ट में टेल टू हिम, टेल के साथ गाइस कभी भी प्रपोजिशन टू का यूज नहीं होता है। टेल के साथ क्या होता है, पहले तो ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है ना, उसके बाद आप टू का यूज कर सकते हो। टेल के बाद ऑब्जेक्ट देन टू। अब यहाँ पे देखो टेल के बाद क्या है, हिम ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे टू का यूज हो गया, ये करेक्ट वे है। ठीक है ना। अब सेड के साथ टू का यूज होता है, बट टेल के साथ इमीडिएटली आफ्टर टेल के, यानी कि तुरंत बाद टेल के साथ जो है टू का यूज नहीं होगा, है ना। सेड के साथ होगा, टेल के साथ नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? क्या हो गया आंसर हमारा? बी हो गया। बी पार्ट में एरर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। इधर ही और आई आर रॉन्ग, इस पार्ट में एरर है। इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब जब होता है तो क्या होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का यूज होता है। क्या होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, और नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा आई है। ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या वर्ब होना चाहिए, आर लगेगा। क्या लगना चाहिए, एम का यूज होगा, आई एम रॉन्ग। ठीक है ना। इधर ही और आई एम रॉन्ग, या तो वो गलत था या मैं गलत हूं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आई के साथ, आई के आर की जगह पे एम का यूज होगा। समझ में आ रहा है सबको? नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखना, दो ही इज गुड ही इज मिस्चीवस। ठीक है ना। मिस्चीवस मीन्स क्या होता है, शैतान, शरारती, नटखट, ये मिस्चीवस का मीनिंग हो गया। नाउ अब देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, दो के साथ क्या लगता है, यट का यूज होता है। उसी तरीका से ऑल दो के साथ भी यट का यूज होता है ना। ऑल दो और दो अपने साथ यट लेता है, या तो कॉमा साइन लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है, न तो कॉमा का साइन है न यट का यूज किया है। तो ही के पहले क्या होना चाहिए, यट का यूज होना चाहिए। दो ही इज गुड यट ही इज मिस्चीवस, हालांकि वह अच्छा है फिर भी वह शरारती है। हालांकि दो ही इज गुड, हालांकि वह अच्छा है, यट ही इज मिस्चीवस, फिर भी वह शैतान है। ठीक है ना, नटखट है। तो दो के साथ या तो यट का यूज करे या कॉमा का यूज करे। ठीक है। तो किस पार्ट में एरर था, पार्ट बी में एरर था हमारा। समझ में आ गया सबको? नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्डली। थीफ ने मुझे जोर से मारा, अचानक से, एंड हार्डली, यानी कि बहुत जोरदार थप्पड़ मारा, जोर से होगा, करा। हाँ, तो यहाँ पे हार्डली मीन्स क्या होता है, ना के बराबर होता है। तो हार्ड का यूज होना चाहिए, यहाँ पे हार्ड का यूज होना चाहिए हार्डली की जगह पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हार्डली क्या है, हमारा एडवर्ब है, और हमेशा हार्ड की जगह पे हार्डली लगा करके एरर देता है। तो इसे आप ध्यान देना। ठीक है ना। किस पार्ट में एरर था, पार्ट सी में। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द नंबर ऑफ बुक्स इन आवर लाइब्रेरी इज लेस। ठीक है ना। हमारे पुस्तकालय में, इन आवर लाइब्रेरी, हमारे पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कम है। ठीक है ना, इज लेस। तो अब देखोगे यहाँ पे द नंबर दिया हुआ है, द नंबर के साथ हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो सिंगुलर वर्ब का तो यूज किया गया है। ठीक है ना। और इन आवर लाइब्रेरी क्या है, ये हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है। ये हमारा क्या है, द नंबर ऑफ बुक्स के बारे में डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द नंबर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ इज। करेक्ट, द नंबर है, इज का यूज होगा, ध्यान में रखना इसे। तो एरर तो है नहीं, क्या हो जाएगा, नो एरर, है ना। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। आई हैव फाउंड द मैन whom I know is the thief।
अब यहाँ पे देखोगे जो कि whom का यूज गलत किए हुए है। whom की जगह पे क्या होना चाहिए, who का यूज होना चाहिए, ठीक है ना। who का यूज सब्जेक्टिव केस के लिए होता है, whom का यूज ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, who होगा, है ना। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड। अब देखो किस पार्ट में एरर है। नीदर ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो इज आर नहीं होकर के क्या होगा, इज का यूज होगा। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज गुड, है ना। तो यहाँ पे आर नहीं इज का यूज होगा। किस पार्ट में एरर था, पार्ट बी में एरर था। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। The machine is more efficient than any other equipments in the workshop. Guys, एक बात ध्यान रखना, ये हमारा नाउन से रिलेटेड एरर है। इक्विपमेंट्स नाम का कोई भी वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। यहाँ पे एस का यूज नहीं होगा, डायरेक्टली इक्विपमेंट होगा और ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्या होगा, इक्विपमेंट होगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो किस पार्ट में एरर था, पार्ट सी में एरर था। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या बता दो जल्दी से। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द टीन डिपॉजिट इन दैट एरिया वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड इनटू नियर फ्यूचर। इनटू नियर फ्यूचर, ओ यहाँ पे देखो यार, इनटू का यूज होगा नहीं। अब क्या होगा, तो इन द नियर फ्यूचर होगा, इन द नियर फ्यूचर। अब इन द नियर फ्यूचर का मतलब क्या होता है, वेरी सून, ठीक है ना, बहुत जल्द, ठीक है। तो द टीन डिपॉजिट इन दैट एरिया, जो भी टीन डिपॉजिट है उस एरिया में, वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड, खत्म हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर, यानी कि बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो इन द नियर फ्यूचर याद कर लेना, इन द नियर फ्यूचर मीन्स होता है वेरी सून, बहुत जल्दी। गेटिंग माय पॉइंट। ये सब चीज आपको नोट डाउन करते रहोगे तो बूंद बूंद से कहा गया है तालाब भरता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ अदर्स। देखो गाइस, डिफरेंट के साथ हमेशा क्या होता है, डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, न कि टू का यूज होता है। डिफरेंट फ्रॉम होता है, ठीक है ना। डिफरेंट अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, ठीक है ना। द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स। क्लियर है सबका, ये फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था। तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखना पड़ेगा, एक एक चीज, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए अच्छे तरीका से, ठीक है। और ये सब करते करते आपका हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। ना क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, ये एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है ये। सपोज इफ यू वर लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, व्हाट डिड यू डू। अगर सपोज मान लो जो कि आपको एक डेजर्ट आइलैंड पे छोड़ दिया जाए रहने के लिए अकेले, तो आप क्या करोगे, व्हाट यू डू। गाइस, सपोज और इफ दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, या तो आप सपोज का यूज कर लो या इफ का यूज कर लो, ठीक है ना। तो दोनों आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हो, तो आप सपोज को हटा दो, इफ को रहने दो, या तो इफ को हटा दो, सपोज को रहने दो, है ना। तो यहाँ पे एक हट जाएगा, ठीक है। तो हमारा किस पार्ट में एरर था, पार्ट ए में, ठीक है ना। सपोज और इफ का एक साथ यूज नहीं होगा, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, या तो आप सपोज रख लो या इफ रख लो। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। ही वंडर्ड दैट what would be the next move of his opponents who had vowed to see his dislodged from power, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, WH वर्ड क्या होता है, who, what, whom, why, ठीक है ना। तो इन सबों के पहले कभी भी दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। WH वर्ड के पहले कभी भी दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, ध्यान में रखना, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर था, पार्ट ए में एरर था। गेटिंग माय पॉइंट, सबका क्लियर हो रहा है। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या है, द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म्ड फोर्सेस फॉर प्रोटेक्टिंग देम। नेशन क्या है, शुड बी होना चाहिए, ग्रेटफुल। अब GREAT है, ग्रेटफुल नहीं होगा, GRATEFUL होगा, ग्रेटफुल। और ग्रेटफुल मीन्स क्या होता है,
ग्रेटफुल मीन्स आभारी होता है, एहसानमंद होता है, किसी का आभार व्यक्त करना होता है, तो ग्रेटफुल होगा, ना कि GREAT। ये ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो किस में हो गया एरर हमारा? पार्ट ए में एरर था। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या है? शी हैज बीन टीचिंग द सेम लेसन सिंस 5 डेज। गाइस यहाँ पे 5 डेज है, ठीक है ना। और 5 डेज क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है हमारा? फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो यहाँ पे सिंस का यूज नहीं होगा, यहाँ पे फॉर का यूज होगा। सिंस का कब यूज होगा? जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तब। जब पॉइंट ऑफ सिंस 5 o'clock, ठीक है ना। सिंस, अगर सिंस है, सिंस मंडे, ठीक है। कोई डे का नाम रहे, कोई मंथ का नाम रहे पर्टिकुलरली, कोई डेट एकदम फिक्स डेट दिया हुआ रहे, तब हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होगा और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा। समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पे क्या था हमारा? 5 डेज पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे सिंस नहीं फॉर का यूज होगा। क्लियर है सबका? किस पार्ट में एरर था? पार्ट सी में एरर था। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या है? Many a boy were happy dancing at the victory of our cricket team in Australia। ठीक है ना। तो many a है, many a है, तो इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। मेनी के साथ प्लूरल आ जाता है, ध्यान रखना। मेनी अ लगा हुआ है, ए लगा हुआ है इसके साथ, तो अ जब लगा हुआ रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। वर्ड नहीं लग के क्या होना चाहिए? वर्ड्स का यूज होना चाहिए, है ना। तो मेनी अ बॉय was happy dancing at the victory of our cricket team in Australia। किस पार्ट में एरर था? पार्ट में ए में एरर था। गाइस आज हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं। इसी तरीके से हम लोग डेली क्वेश्चन करते रहेंगे और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। अगर आप नए इस चैनल पे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।